क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेसन 2 का जितने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे आपके सामने हम लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण, ठीक ना। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। एक के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चलिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है वह पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो लाल को ही नीला कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं भस्म। दो के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा थ्री। थ्री में कहता है अम्ल धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करते हैं। तो आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तीन का ऑप्शन और हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलिएगा फोर। फोर में कहता है कि जल में घुले हुए या जल में विलेय क्षारक या भस्म को हम लोग क्या कहते हैं। तो जल में घुले हुए भस्म को हम लोग बोलते हैं क्षार। चार के ऑप्शन और हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा फाइव। फाइव में कहता है कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो, जो जल में घुलकर आपका हाइड्रोजन आयन देता हो, ठीक ना, H+ आयन देता हो, वो आपका क्या कहलाता है, अम्ल। पांच के ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में कहता है कि जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है अर्थात OH पे निगेटिव चार्ज आपको देता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग भस्म बोलते हैं, ठीक है। छह के ऑप्शन नंबर डी जो कि आर्हेनियस का डेफिनेशन था। क्वेश्चन नंबर आएगा सेवन। सेवन में कहता है कि वैसा जलीय विलयन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटय। सात के ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा एट। एट में कहता है कि निम्न में से किस जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ नहीं बोला है तो आपका अल्कोहल हो गया, ठीक ना, यूरिया हो गया, C2H5 इसे हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ठीक ना, और ये आपका यूरिया हो गया CnH2 और ये हो गया ग्लूकोज। ये तीनों के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी अर्थात ये जल में घोलकर आयन का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आठ के ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइएगा नाइन। नाइन में बोलता है आपका, नाइन में कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो क्या कहलाता है। तो आपका कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नौ के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बोलता है कि चींटी, मधुमक्खी, ठीक ना, चींटी, मधुमक्खी के डंक या तो बिच्छुत्ती नाम का एक पौधा होता है, बिच्छुत्ती या उर्कुसी, ये सभी पौधा में आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का आयुपेसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल और रासायनिक सूत्र होता है HCOOH अर्थात ये सब एक ही आदमी है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 के ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कभी कभी अफॉर्मिक अम्ल की जगह मेथेनोइक अम्ल दे देगा और कभी आपका उसका फॉर्मूला दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक ना, सांद्रता के लघुकणित ऋणात्मक मान क्या होता है। तो आपका वो क्या कहलाता है, पीएच। माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन आपका क्या होता है, पीएच स्केल। तो 11 के ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 12 में कहता है कि किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से अधिक है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो वो आपका क्या कहलाता है, क्षारीय। 12 के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है खून का पीएच मान कितना होता है। तो खून का पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा एक ट्रिक से, खून, आंसू और लार, ठीक ना, तीनों का तीनों पीएच मान कितना होता है, 7.4। बोलिए खून, आंसू, लार 7.4। 13 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 14 में कहता है किस जल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने पूछ रहा है तो तालाब के जल से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, वर्षा जल से भी हो जाएगी और आपका आश्रित जल से नहीं होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो हम लोग बैटरी में डालते हैं, ठीक ना। तो वो आपका शुद्ध जल होता है, उससे भी धारा प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि यह जल में घुलकर आयन का निर्माण नहीं करते हैं, ये सब जल में घुलकर आयन का निर्माण करते हैं। तो 14 हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि NaOH तथा HCl। NaOH आपका क्या है? ठीक ना, NaOH आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, कास्टिक सोडा है, और आपका एक HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? तो एक आपका है भस्म और एक है आपका अम्ल, अर्थात एक क्षार है एक अम्ल है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो आपका लवण का निर्माण होगा, अर्थात लवण कौन है? NaCl। तो 15 के ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है आपका घेंघा रोग, और घेंघा को हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो अर्थात करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 16 के ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आइएगा 17। 17 में कहता है NaCl में क्या मिलाकर उसे आयोडीन युक्त किया जाता है? तो NaCl में आपका Ki तथा KiO3 दोनों मिलाकर आपका क्या किया जाता है? आयोडीन युक्त। तो 17 के ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 के होल टू इंटू H2O। आपका ये भी होता है, यहाँ से होल टू हटता है, अगर H2O के पास लगेगा तो ये हाफ H2O में आपका बदल जाता है। तो अर्थात ए और बी दोनों सही है, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है एंटासिड का स्वभाव कैसा होता है? तो एंटासिड आपका होता है क्षारीय। जब हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका एंटासिड दिया जाता है। तो 19 के ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20 आएगा। 20 में कहता है इनो साल्ट में मिश्रण होता है। जो इनो साल्ट मिलता है मार्केट में वो किसका किसका मिला होता है? तो उसमें आपका खाने वाला सोडा एक NaCO3 और एक आपका सिट्रिक अम्ल दोनों मिला होता है। अर्थात 20 के ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी। आप घर में भी इनो साल्ट बना सकते हैं, दिखाने वाला सोडा और आपका नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, दोनों मिक्स कीजिएगा तो बन जाएगा इनो साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 21। 21 में कहता है AgCl का रंग कैसा होता है? तो AgCl का रंग आपका होता है व्हाइट। 21 के ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 आइएगा, कहता है निम्न में से कौन लवण है? तो आपका HCl एक क्या है आपको पता है, यह एक एसिड है। NaCl आपका एक क्या है? लवण, ठीक ना। ये आपका भस्म है, ये भी भस्म है। तो 22 के ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 आइएगा। 23 में कहता है नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा यानी तूतिया जिसको कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 इंटू 5H2O। 23 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है निम्न में से कौन कमरे के ताप पे द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है? तो आपका होता है एथेनॉल, C2H5OH। एथेन एथाइन मीथेन नहीं होगा, ठीक ना, गैस है मीथेन। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? कहता है कौन भस्म नहीं है, अर्थात CaO आपका, ठीक है, कली चूना हो गया, ये आपका भस्म ही है। ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो और प्रबल भस्म होता है, ये भी आपका भस्म है। अर्थात NaCl जो है आपका वो भस्म नहीं है बल्कि यह एक लवण, इसका pH वैल्यू 7 होता है, बाकी सबों का 7 से अधिक होता है। तो आपका 25 के ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 26। 26 में कहता है निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? देखिए धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु के अम्लीय। तो आपका यहाँ SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी नहीं होगा। NO2 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका अधातु है, अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, यहाँ भी अधातु है, यहाँ भी अधातु है। सोडियम देखिए यहाँ धातु है, तो सोडियम अर्थात धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। तो 26 क्वेश्चन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहता है इनमें से कौन अम्ल है, कौन एसिड है? तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड एसिड नहीं है, Na2 भी नहीं है, ये और ये आपका क्या है? बुझा हुआ चूना, CH के होल टू, यानी अम्ल कौन है आपका? H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसको आप गंधका अम्ल या नमका अम्ल भी कहा जाता है। इसका यूज होता है आपका बैटरी के, सॉरी, वाहन के बैटरी में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहते हैं अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक ना। अगर जो यहाँ पे धातु होता है तो फिर क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कहता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का pH मान क्या होगा? जो लाल कर दिया अर्थात वो एसिड होगा, ठीक है ना। और एसिड का वैल्यू होता है अपनी pH मान होता है 7 से कम। तो 7 से कम आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 29 के ए। अगला है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये आपका कली चूना है, ठीक ना, CaO। ये आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसी को जब हम CaO को ही जब हम दुकानदार लोग CaO को ही खरीद कर लाते हैं मार्केट से, ठीक ना, और इसमें मिला देते हैं क्या? जल।
और जल मिलाने के बाद जब ये रिएक्शन करता है, थोड़ा हीटिंग भी आता है, और हीट होने के बाद आपका यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक ना। क्या बनता है? COH के होल टू। उसके बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, और इसी का यूज ना खैनी खाने पान खाने में होता है। तो बुझा हुआ चूना का रसायन सूत्र क्या हो गया? COH के होल टू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? एक एसिड है एक बेस है, जब रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा? ठीक ना, बनेगा आपका सॉल्ट, लवण, ठीक ना। 31 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? देखिए, मेथिल ऑरेंज और एक फिनोल्फथैलिन, ये जो दो आपको दिख रहा है, ये मानव निर्मित है, ठीक ना। हल्दी जो है एक प्राकृतिक यानी नेचुरल इंडिकेटर है। तो 32 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2, आपका ये भी सही है। और CaSO4 के होल टू कहीं नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही सही है, 33 के बी। क्वेश्चन नंबर 34 आइएगा। 34 में कहता है बेकिंग पाउडर मिश्रण है, बेकिंग पाउडर किसके साथ मिला होता है? तो खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आएगा 35, कहता है धोबिया सोडा, जिसे धोबन सोडा या बासिंग सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। थोड़ा इसमें जल की मात्रा होती है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में ही आपका नमी थोड़ा होता है, Na2CO3 × 10H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल आपका सिरका में तो एसेटिक अम्ल होता है, संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में आपका क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। क्यों? इमली टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल। 37 का ऑप्शन नंबर सी। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट आपका होता है क्षारीय, ठीक है ना, 38 के बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। 39 में कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, ठीक है। 39 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर यहाँ पे है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसे संगमरमर भी बोला जाता है, आपका खड़िया चौक भी बोला जाता है इसको, ठीक ना। और बाकी ये आपका कली चूना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर आएगा 41 में कहता है हमारा शरीर का पीएच वैल्यू जो है कितना के बीच वर्क करता है? तो आपका काम करता है 7.0 से 7.8। 41 के ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शुद्ध जल या पीने वाला जल या केवल जल भी पूछे पीएच वैल्यू कितना होता है? तो बताइएगा सी, 42 के सी, ठीक ना। शुद्ध जल या पेयजल का पीएच मान कितना होता है आपका? 7, सी। क्वेश्चन नंबर आएगा 43। 43 में कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जस्तीकरण, अस्मिदीकरण, एनोडीकरण कहलाता है, 43 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है? जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, जब CO2 को इसमें जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं H2O, ठीक ना, H2O, तो आपका बनता है H2CO3। H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड होता है, एसिड का वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, तो 44 के ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 45, कहता है ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? CaOCl2, 45 के सी। एसेटिक अम्ल तनु विलयन के बारे में कौन सा वाक्य सही है या सिरका सी गंध आती है? एसेटिक अम्ल जो होता है उसमें सिरका सी गंध आती है, ठीक ना, क्योंकि सिरका में एसेटिक अम्ल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। कहता है एक्वा रेजिया, ठीक है, इसको पढ़ेंगे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जिसको रॉयल जल बोला जाता है, इसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है, का मिश्रण का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। सबसे प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बताए थे HCl, ठीक ना, तो इसका रेशियो 3 होता है, इसका रेशियो 1 होता है। दोनों एसिड
प्रबल ही है, स्ट्रांग ही है, ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रांग आपका HCl। तो HCl का रेशियो ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो एक्वा रेशियो में आपका HCl का रेशियो 3 होता है, HNO3 का 1। तो 47 के ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 48 में कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है आपका? तो टमाटर में, ठीक है, 48 के बी। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? जो नीला करता है वो आपका होता है बेस, भस्म अर्थात क्षार होता है। और क्षार का गुण है कि जल में घुलकर हाइड्रोक्साइन देता है, इसलिए 49 हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आएगा 50। 50 में कहता है एक स्टूडेंट जो है आपका जांच परख नली में सोडियम बाई कार्बोनेट को लेता है, ठीक ना, अर्थात Na2CO3, Na2CO3, ठीक ना। सोडियम बाई कार्बोनेट के तनु विलयन में वो क्या करता है, सार्वभौम एक सूचक के कुछ बूंद मिलाता है, तो कहता है सूचक कौन सा रंग दिखेगा? तो देखिए ये आपको है क्षारीय है, ठीक है। Na2CO3 आपका होता है भस्म, क्षारीय होता है। तो जब इसमें आप सार्वभौमिक सूचक मिलाइएगा तो इसका कलर आपका जो लिटमस होगा उसका कलर हो जाएगा आपका नीला हो जाएगा। 50 के ऑप्शन में हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आएगा 51। 51 में कहता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र COH के होल्ट, 51 के डी। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट है आपका ये, ठीक है ना, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, 52 के बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 53। 53 में कहता है निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अर्थात पेंट करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो पेंट करने में आपका कली चूना का यूज होता है, CaO का यूज होता है। और इसी में जब हम लोग जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तब जाकर आपका बनता है ये प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है COH के होल टू। तो यदि ऑप्शन में CaO रहे तो इसे ही टिक कीजिएगा, ये नहीं है तो COH के होल टू दिया हुआ है। तो 53 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन आएगा 54। 54 में कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर POP बनता है? तो जिप्सम को गर्म करते हैं, ठीक है ना, 120 डिग्री सेल्सियस। 54 के ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 55। 55 में कहता है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया और आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग बदल चुका है, तो उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था? देखिए यदि आप एक जार लेते हो, एक बर्तन लेते हो, ठीक ना, और इसमें आप पहले से CuSO4 बोले तो कॉपर सल्फेट, ठीक ना, कॉपर सल्फेट। यदि इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें आप लोहे के कील को मिलाओगे, लोहे का कील अर्थात लोहा आपका क्या है, Fe। तो जब Fe रिएक्शन करता है तो FeSO4 सॉरी CuSO4 का रंग पहले से ही आपका होता है नीला, ठीक ना, ब्लू होता है, ब्लू होता है। लेकिन ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही इसमें Fe आप रिएक्शन कराओगे तो Cu को हटाकर, ठीक ना, खुद जाके बैठ जाता है, FeSO4 बनाता है, FeSO4 Cu साइड हो जाता है। तो ये जो FeSO4 आपका बनता है इसका रंग आपका होता है हरा। तो प्रश्न पूछा है कि एक जांच परख नली में वह कौन सा विलयन था जिसमें लोहे के कील को डुबाया गया तो उसका रंग बदल गया, अर्थात पहले था नीला बाद में हो जाता है हरा। तो क्या कौन सा विलयन था आपका? CuSO4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, 25 के सी। क्वेश्चन नंबर आएगा, सॉरी 55 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आंसर सही सी। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपका होता है 7, ठीक है, 56 के सी। क्वेश्चन नंबर 57 है कहता है साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl, 57 का बी। क्वेश्चन 58 कहता है निम्न में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? अर्थात बीक एसिड है, बीक एसिड आपका होता है एसिटिक अम्ल, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आएगा 59। 59 में कहता है निम्न में से कौन एक प्रबल अम्ल है, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए सबसे प्रबल अम्ल अगर जो पूछता तो आप HCl टिक करते, लेकिन यहाँ पे HCl भी आपका स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी है, सल्फ्यूरिक भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है पहले से ही नेगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? एनोड के पास। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। याद ऐसे रखिएगा, ए नोड, ठीक ना, ए नोड, ए नोड है, ठीक ना। तो आप नो को हटा दीजिए तो बचता है एड, एड मतलब होता है जोड़, अर्थात एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का रंग होता है, देखिए फेरस सल्फेट जो ही FeSO4 बना उसका रंग आपका होता है हरा, 61 के सी। जो अभी हम यहाँ जस्ट आपको बताए थे ये फेरस सल्फेट FeSO4।
इसका रंग होता है हरा। नेक्स्ट है NaOH, क्या है NaOH आपका, ये क्या है, तो आपका है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अर्थात ये आपका क्षार है। तो 62 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 63। 63 में कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। इसको गंधका अम्ल या नमका अम्ल भी बोला जाता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक बोले तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे आपका निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ आपका मीथेन गैस CH4 है, ठीक है। ये आपका CO2 है, सब सब आपका निगेटिव चार्ज है। CaCl2 पे देखिए, Ca कैल्शियम आपका धातु है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ये आपका आयनिक यौगिक हो गया। 64 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर। मिथाइल ऑरेंज आपका देखिए एक क्या है, इंडिकेटर है, और पहले से ही इसका रंग होता है ऑरेंज कलर का। लेकिन यदि आप इस पर एसिड डालिएगा, ठीक ना, एसिड डालिएगा तो इसका रंग बदल जाएगा, ठीक ना। इसका रंग एसिड डालिएगा तो इसका रंग आपका हो जाता है लाल। लेकिन यदि मिथाइल ऑरेंज पे आप, ठीक है, नमक डाल दीजिए या खाने वाला सोडा, अर्थात आप बेस डाल दीजिएगा, इस पे क्षार डाल दीजिएगा, तो इसका रंग बदल के हो जाता है आपका पीला, येलो हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, भस्म है। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होकर आपका हो जाएगा पीला। 65 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, कहता है सोडियम कार्बोनेट एवं बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, ये खाने वाला सोडा है कोई, बेकिंग सोडा NaCO3। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 में ये कहता है सिरका में जो अचार बनाने में प्रयोग होता है उसमें एसिटिक अम्ल कितना होता है, तो 10 से 20% होता है, 67 के सी। क्वेश्चन नंबर आएगा 68। 68 में कहता है कि निम्न में से कौन एक विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब होता है कि सब एक प्रकार का जाति हो और उसमें एक अलग आ जाए, तो वो आपका विजातीय कहलाता है। जैसे चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। खड़िया का भी क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का भी क्या होता है, CaCO3। ये तीनों तो एक ही जात का है, ठीक है, तो ये हो गया अलग, यही हो गया विजातीय। तो 68 के ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन आएगा 69। 69 में आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब रिएक्शन करने के बाद आपका क्लोरीन और क्षार बनता है तो इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा नेक्स्ट, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है NaCl, इसमें जब ये धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये टूट जाता है, आपका Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो क्लोरीन और एक क्षार होता है ना, प्रोडक्ट के बाद आता है, तो क्लोर क्षार कहलाता है। 69 के हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 आएगा। 70 में कहता है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं कि लिटमस पत्र बैंगनी रंग का होता है, बट यह लाइकेन नाम के पौधा से निकाला जाता है। 70 के सी। 71 में कहता है धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड आपका होते हैं अम्लीय, सॉरी, धातु के ऑक्साइड आपका होते हैं क्षारीय। यदि यहाँ पे आ धातु होता है तो फिर अम्लीय टिक करते, ठीक ना। तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु HCl का पीएच मान कितना होता है। तनु HCl का पीएच मान होता है 0। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपका गैस है, तो ये अम्लीय ही होगा, ठीक ना। 73 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 74। 74 में कहता है निम्न में से कौन एक अम्ल है। तो आपका कली चूना जो आपको दिख रहा है ये भस्मी होता है, KOH भी भस्म है, NaCl आपका लवण है, अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका एक एसिड है। तो 74 के डी। 75 में कहता है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण आपका क्या कहलाते हैं, साबुन। केमिस्ट्री के लेसन 4 में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो चलिए खत्म होता है आपका। नेक्स्ट चैप्टर आपको लेके आएंगे हम धातु और अधातु से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव हम आपको टिक किए हैं, ठीक ना, इसमें जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपका इंक्लूड है, और वेरीफाइड क्वेश्चन है। बहुत सारा बुक में आपका गलत रहेगा, लेकिन जो आपको हम आंसर यहाँ टिक कराए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक ना। आप पहले इसी को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।
आज के लिए इतना।